नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपको ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर दें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए डर की इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। साल 2001 की एक सर्द शाम, जब आसमान में काले बादलों ने दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ठंडी हवा में एक अजीब सिहरन थी और आउटर दिल्ली का इलाका पूरी तरह वीरान लग रहा था। विजय, एक 22 वर्षीय युवक, यूपीएसएससी की तैयारी के लिए जौनपुर से दिल्ली आया था। पूरे दिन कमरा ढूंढने की मशक्कत के बाद वह थका हारा बस स्टॉप पर खड़ा था, जहां न कोई इंसान था न कोई हलचल। तभी बिजली कड़कती है और विजय चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वह मुड़कर देखता है तो एक लड़की, जो जीन्स और कुर्ती पहने हुए थी, मुस्कुराकर उसकी ओर देख रही थी। बस का इंतजार कर रहे हो? लड़की ने पूछा। हाँ, लेकिन लगता है अब कोई बस नहीं आएगी, विजय ने जवाब दिया। लड़की ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं दिशा हूं, यहीं पास में रहती हूं। अगर चाहो तो मेरे सोसाइटी में एक खाली फ्लैट है, सुरक्षित जगह है और तुम्हें ठहरने की जरूरत भी है। विजय को पहले संकोच हुआ, लेकिन ठंड और वीरानी को देखते हुए उसने हामी भर दी। दिशा विजय को लेकर एक पुरानी सरकारी कॉलोनी की ओर बढ़ती है। वहां पहुंचते ही विजय को कुछ अजीब सा एहसास होता है। पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूबी थी और जगह जगह जंग खाए लोहे के गेट खड़े थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। तुम यहाँ कैसे रह लेती हो? ये जगह तो सुनसान लग रही है, विजय ने पूछा। बस आदत हो गई है और यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता, दिशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दिशा उसे एक मकान नंबर 3 के सामने रोकती है। यहीं ठहर सकते हो, मैं पास में ही रहती हूँ। कोई परेशानी हो तो फ्लैट नंबर 6 में आ जाना। बस एक बात याद रखना, इस कॉलोनी में ज्यादा चहल पहल नहीं करनी। विजय अंदर जाकर बेड पर गिरते ही सो जाता है। अगली सुबह दरवाजे पर दिशा का छोड़ा हुआ एक गुड मॉर्निंग नोट मिलता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है, लेकिन विजय को इस कॉलोनी में कुछ अजीब महसूस होने लगता है। कई बार उसे ऐसा लगता कि फ्लैट में कोई और भी है। रात को अजीब आवाजें आती, खिड़कियों के पर्दे खुद ब खुद हिलते और कभी कभी उसे घर में छायाएं भी दिखती। एक दिन विजय ने कॉलोनी के चौकीदार, एक बूढ़े आदमी से पूछा, यहां इतने मकान खाली क्यों हैं? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुम यहां नए आए हो, लेकिन जान लो, यहां से जो भी जाता है वापस नहीं आता। विजय घबरा गया। उसने दिशा से इस बारे में सवाल किया तो वह टाल गई। विजय ने कॉलोनी की पुरानी फाइलें ढूंढनी शुरू की और पाया कि दिशा नाम की लड़की का नाम 1 दशक पुराना था। उसने और छानबीन की तो उसे पता चला कि दिशा इस कॉलोनी में 1990 में रहती थी और एक रहस्यमयी दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। यह सुनते ही विजय के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। दिशा एक आत्मा थी। डर से कांपते हुए विजय ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दिशा रास्ते में आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। अब तुम जा नहीं सकते विजय। दिशा की आवाज अब गूंजती हुई गहरी हो चुकी थी। विजय किसी तरह हिम्मत जुटाकर कॉलोनी से बाहर भागता है। जब वह मुड़कर देखता है तो कॉलोनी गायब हो चुकी होती है। बस एक जंग लगा बोर्ड लटक रहा होता है, जिस पर लिखा था, भूतिया कॉलोनी में आपका स्वागत है। विजय उस रात कभी न भूल पाने वाली दहशत को अपने साथ लेकर वापस रेलवे स्टेशन की ओर भागता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, माथे पर पसीना और मन में एक ही सवाल, क्या दिशा सच में एक आत्मा थी? लेकिन जैसे ही वह स्टेशन के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। हर बार जब वह पलटकर देखता, उसे खाली सड़क के सिवा कुछ नहीं दिखता। स्टेशन पर पहुंचते ही वह एक बेंच पर जा गिरता है और गहरी सांसें लेने लगता है। लेकिन तभी ठंडी हवा का झोंका उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज छोड़ जाता है, कहाँ भाग रहे हो विजय? विजय का खून जम जाता है। वह किसी तरह दिल्ली छोड़ने की सोचता है, लेकिन जाने अनजाने फिर उसी आउटर इलाके में लौट आता है। टैक्सी ड्राइवर उसे गलत रास्ते पर छोड़ देता है और सामने वही कॉलोनी खड़ी होती है। एक पुरानी टूटी फूटी स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी और दरवाजे पर वही जंग लगा हुआ बोर्ड लटक रहा था। हिम्मत जुटाकर वह अंदर जाने का फैसला करता है, इस बार अपने डर का सामना करने के लिए। मकान नंबर 3 पर पहुंचते ही उसे लगता है कि वह पीछे से कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे चलते हुए वह अंदर दाखिल होता है। घर में अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें
इस बात की गवाही दे रही थीं कि यह जगह कभी आबाद थी। तभी हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। विजय, तुम वापस क्यों आए हो? विजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। डरते डरते उसने एक दराज खोली जहां एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी पर नाम लिखा था, दिशा मेहरा, 1990। डायरी के पन्ने पलटते ही विजय को पता चला कि दिशा इस कॉलोनी में अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन कुछ अज्ञात कारणों से उसके पूरे परिवार की मौत हो गई और उसके बाद कोई इस कॉलोनी में टिक नहीं पाया। लोग कहते हैं कि दिशा की आत्मा यहां अब भी भटक रही है, उन लोगों की तलाश में जो इस जगह को छोड़ना चाहते हैं। अचानक लाइट झपकने लगी और विजय को अपने कानों के पास किसी की सांसों का एहसास हुआ। तुम यहां क्यों आए हो? ये दिशा की आवाज थी। लेकिन जब विजय ने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। विजय को अब यकीन हो चुका था कि दिशा कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक अधूरी आत्मा थी। वह कॉलोनी से भागने की लाख कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वहीं लौटा दिया। विजय अब पूरी तरह बंध चुका था इस रहस्य में। उस रात विजय सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कमरे में अजीब सरसराहट और धीमी धीमी फुसफुसाहटें उसे बेचैन कर रही थीं। कभी छत पर, कभी खिड़कियों पर किसी के चलने की हल्की आहटें सुनाई दे रही थीं। उसने आंखें मूंद लीं, पर एक सर्द हाथ उसके चेहरे को छूने लगा। डर से कांपते हुए जब उसने आंखें खोली तो सामने दीवार पर खून से लिखा था, तुम मुझसे भाग नहीं सकते विजय। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। विजय ने कांपते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी उसे खिड़की के बाहर सफेद साड़ी पहने एक छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विजय घबराकर दीवार से सट गया, लेकिन जैसे ही वह परछाई कमरे में दाखिल हुई, विजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसके हाथ में दिशा की वही डायरी थी, लेकिन अब उसमें एक नया पन्ना जुड़ चुका था। उसमें लिखा था, अब तुम भी मेरी तरह इस कॉलोनी का हिस्सा हो चुके हो। तुम चाहो भी तो यहाँ से जाने। विजय अब इस रहस्य से बाहर निकलने के लिए बेचैन था। वह मकान नंबर 6 की ओर बढ़ा, जहां दिशा रहती थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे सड़ी गली गंध महसूस हुई। अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ झूला पड़ा था जो अपने आप हिल रहा था। विजय ने कमरे की तलाशी ली तो अलमारी में एक पुराना अखबार पड़ा मिला। उसमें दिशा की मौत की खबर छपी थी। 20 वर्षीय दिशा मेहरा की रहस्यमयी तरीके से मौत, पूरा परिवार लापता। विजय ने ध्यान से पढ़ा तो उसे पता चला कि दिशा का शव कभी बरामद नहीं हुआ था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अखबार के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर तरफ से सरसराहटें और अस्पष्ट कानाफूसी गूंजने लगी। विजय ने डर के मारे अखबार छोड़ दिया और बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजे पर दिशा खड़ी थी, उसे घूरती हुई मृत सफेद आंखों से। उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। विजय, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे? दिशा की आवाज में एक अनजानी क्रूरता थी। विजय ने कांपते हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे छोड़ दो। दिशा अचानक हवा में गायब हो गई और कॉलोनी की सभी लाइटें झपकने लगीं। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने बंद होने लगीं। विजय ने जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने कॉलोनी के गेट को पार किया, वह खुद को फिर उसी मकान नंबर 3 के दरवाजे के सामने खड़ा पाया। विजय अब समझ चुका था कि यह कॉलोनी एक दुष्चक्र है, जहां जो एक बार आता है वह कभी बाहर नहीं जा पाता। उसकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन तभी कमरे में लगे पुराने शीशे में दिशा का चेहरा उभर आया। विजय पीछे हटा, पर तभी उसने देखा कि उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी। अब उसकी जगह दिशा की परछाई दिखाई देने लगी। तुम अब सिर्फ एक छाया हो विजय, ये कॉलोनी अब तुम्हारी है। दिशा की आवाज गूंजने लगी। विजय चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बंद हो चुकी। वह शीशे में खुद को देखता रहा, जहां अब उसके चेहरे की जगह दिशा खड़ी मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह जब कॉलोनी के चौकीदार ने मकान नंबर 3 की तरफ देखा, तो वहां खिड़की के पीछे एक अंधेरी छाया धीरे धीरे मुस्कुराते हुए गायब हो गई। और उसके बाद